आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। जब पर्दे पर देवानंद अभिनय कर रहे हों तो प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब हैं या किशोरदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवानंद शायद एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन पर दोनों ही गायकों की आवाज़ खूब फबती थी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। रफ़ी साहब और किशोरदा के फैंस का जो अलग अलग दरिया बहता है, देवानंद पर आकर उसका संगम हो जाता है। अमिताभ बच्चन के अंदाज में कहें तो देवानंद जहां खड़े होते हैं, अभिनेताओं की कतार भी वहीं से शुरू होती है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। राम को समझो, कृष्ण को जान। देवानंद को केवल बेहतरीन अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि उन पर फिल्माए गए बेहतरीन गानों के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो लगभग सभी गायकों के गाने देवानंद पर पिक्चराइज किए गए हैं, लेकिन जिन गानों के लिए देवानंद मशहूर हुए उन्हें मुख्य रूप से रफ़ी साहब और किशोरदा ने ही गाया था। खोया खोया चाँद, खुला आसमां, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना। गाना चाहे किसी भी मूड का हो, जितनी शिद्दत से रफ़ी साहब या किशोरदा उसे गाते थे, उतनी ही तन्मयता से देवानंद उसे पर्दे पर साकार कर देते थे। ये जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। खुद देवानंद भी कभी ये तय नहीं कर पाए कि रफ़ी साहब या किशोरदा में कौन उनके लिए बेहतर गाता है। एक इंटरव्यू में देवानंद ने ही इस बात का खुलासा भी किया है। रफ़ी ट्रेन सिंगर था, और जब गज़लों की फील आती थी तो हम रफ़ी से गवाते थे। दोनों बहुत बड़े हैं, बड़ा मुश्किल है। देखो, मैं दोनों ही ग्रेट हैं। रफ़ी साहब को लेकर एक बात प्रसिद्ध है कि वो हर कैरेक्टर के हिसाब से अपनी आवाज़ का मॉड्यूलेशन कर लेते थे। रफ़ी साहब ने देवानंद की बहुत सारी फिल्मों में उनके सदाबहार गानों को अपनी आवाज़ दी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देवानंद ने भी रफ़ी साहब के साथ एक फिल्म के गाने में अपनी आवाज़ दी थी? किस फिल्म के गाने में देवानंद ने रफ़ी साहब के साथ सुर में सुर मिलाया था? और इसके अलावा भी देवानंद के बारे में कई और रोचक जानकारियां लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। लोग बूढ़े नहीं होते, परिपक्व होते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। इस प्रेरक और सकारात्मक विचार के देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनका जन्म तो पंजाब के गुरुदासपुर जिले में हुआ था और पढ़ाई लिखाई हिमाचल प्रदेश के डलहौजी और धर्मशाला में। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो लाहौर चले गए थे। वहां से वो विदेश जाना चाहते थे, लेकिन परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी। तो 1943 में देवानंद उसी फ्रंटियर मेल से लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए, जिस ट्रेन से कभी पृथ्वीराज कपूर आए थे। 19 साल के देवानंद की जेब में 35 रुपए थे। उन्होंने 60 रुपए महीना में अकाउंटेंट की नौकरी की, फिर 85 रुपए महीने की दूसरी नौकरी की और फिर 165 रुपए महीने में सेना के सेंसर ऑफिस में नौकरी की। लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। उन्हें तो रूपहले पर्दे की तलब लगी थी। प्रभात स्टूडियो के मुखिया बाबूराव पाई ने पहली ही मुलाकात में देवानंद को परख लिया और 1946 में हम एक हैं नाम से उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई। पहली ही फिल्म में उन्हें गुरुदत्त के साथ काम करने का मौका मिला। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। 1947 में फिल्म आगे बढ़ो में देवानंद पर पहली बार रफ़ी साहब का गाना फिल्माया गया। धीरे धीरे आना, जोर ना मचाना। इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी आई। इसमें पहली बार देवानंद पर किशोर कुमार का गाना फिल्माया गया। ये किशोर कुमार का गाया पहला फिल्मी गाना भी था।
इस गाने के साथ किशोरदा और देवानंद हमेशा के लिए दोस्त भी बन गए। जीने की तमन्ना कौन करे कौन करे। 1950 के पहले तक देवानंद के लिए जीएम दुर्रानी, मुकेश चंद्र माथुर, मन्ना डे, सी रामचंद्र, तलत महमूद और हेमंत कुमार ने भी गाना गाया। लेकिन फिर जब वो अपनी खास शैली विकसित करके पर्दे पर प्रभाव स्थापित करने लगे तो वो रफ़ी साहब की जादुई आवाज के मुरीद बन गए। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। रफ़ी साहब ने ही फिल्म गाइड के इस गाने में अपना दर्द उड़ेलकर देवानंद की कराह को आवाज दी थी। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा। जब प्यार किसी से होता है फिल्म में रफ़ी साहब ने ही देवानंद के मस्ती भरे अंदाज को भी बयां किया था। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। इसके बाद हम दोनों फिल्म में रफ़ी साहब ने अपनी रहस्यमयी आवाज से देवानंद की फिलॉसफी को दुनिया के सामने लाया और ये गाना देवानंद के व्यक्तित्व की पहचान ही बन गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तेरे घर के सामने फिल्म में रफ़ी साहब का ये गाना आशिक देवानंद की उस तड़प को उजागर करता है जिसमें वो माशूका की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। देवानंद पूरी जिंदगी दिल से जितने जवान रहे उतने ही दिल से जवान संगीतकार एच.डी. बर्मन भी थे। उनका संगीत उनकी उम्र से कतई मेल नहीं खाता था। माने ना मेरा दिल दीवाना, ओ तू कहा जिनके तराने लेके आई बरसात, किसी से वो पहली मुलाकात, कहीं बेख्याल हो यूं ही चूम लिया। एच.डी. बर्मन, देवानंद और रफ़ी साहब की जुगलबंदी 1950 के दशक की आरंभिक दिनों से शुरू होती है। से तो न देखो कि हमको नशा हो जा। एक समय देवानंद का प्रेम प्रसंग गायिका सुरैया के साथ चरम पर था। उसी समय 1951 में उनकी फिल्म सनम रिलीज हुई। मैं तुझे पुकारूं सनम सनम ओ सनम। इस जुगलबंदी ने कई फिल्मों में दर्शकों को सदाबहार गीत और संगीत का तोहफा दिया। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में, दिल पुकारी आरे आरे आरे। देवानंद स्वीकार करते हैं कि रफ़ी साहब ने उन्हें प्लेबैक में जैसी आवाज दी वैसी आवाज उन्हें कोई दूसरा नहीं दे सकता था। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। सुन सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, देखो देखो आई हंसी आई। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो मीठा मीठा बोलो। बेखुदी में तुमको पुकार। देवानंद रफ़ी साहब से इतने प्रभावित थे कि 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में उन्होंने रफ़ी साहब के साथ एक गाने में अपनी आवाज़ दी। देवानंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफ़ी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी में जो हुर्र हुर्रे करके आवाज़ है वो मेरी आवाज़ है। मैंने बस उतना ही गाया। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल। रफ़ी साहब या किशोरदा के बारे में पूछने पर तो देवानंद दोनों को ही सम्मान देते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि उनके पसंदीदा गाने कौन कौन से हैं तो उस फहरिस्त में रफ़ी साहब के गाने ही ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, दुनिया बसाऊंगा। तेरे मेरे सपने हम संग हैं। 2011 में रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर देवानंद ने कहा था कि रफ़ी साहब तो अमर हैं और मैं बराबर महसूस करता हूँ कि वो हमारे आसपास ही हैं, हमारे हृदय और हमारी आत्मा में हैं।
मैं उनकी आवाज़ और रेंज का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। रफ़ी साहब एक महान आत्मा थे, बहुत ही शांत और बहुत ही आला इंसान। कहीं न कहीं तो आएगा, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपको छोड़े जा रहे हैं देवानंद पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। नमस्कार दोस्तों। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला, दीवाने कहीं चल। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से यू चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है।